मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए थे? आपको गंदा करती है वही काम मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। आप डॉलर के आसपास पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर। मतलब एक ड्रेस कोड होता है। आप द पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और आप घर का ट्राउजर पहन के आ गए हैं और डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को स्टेज पे बैठने दिया, वो मैंने पूछना है मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन से, जिन्होंने शोर मचाया हुआ है कि पीएसएल का स्टैंडर्ड ये वो, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। आपका अपना कप्तान तो प्रॉपर शर्ट नहीं पहन के आ सकता। वो कल मुल्तान सुल्तान्स की प्रैक्टिस की वीडियो देखी है? गोरे मुंह देख रहे हैं और हमारे रिजवान साहब उर्दू में बात कर रहे हैं। ये एम्बेरसमेंट है उन तमाम गोरों के लिए जिनको आप वहां पे धूप में खड़ा कर रहे हैं और उनके सामने एक एलियन जुबान में बात कर रहे हैं। आप चले जाएं कोई लीग खेलने चाइना जापान, जो आपका हाल है, चाइना जापान ने लीगें शुरू कर दी, आप धराधर वहां पे जाएंगे, वहां पे वो आपको खड़ा करके चाइनीज में बात कर रहे हो, कैसा लगेगा आपको? ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा यार 2, 3 या 4 या 5 हजार रुपए में आपको प्रोफेशनल बंदा मिल जाता है तस्वीरें खींचने वाला। ये कोई पहले साल नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था। ये पिछली दफा पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जब दुनिया को दिखाई गई तो वो बैंड बाजे, टेंट, शादी का माहौल, शादी वाली कुर्सियां, लाल कलर के कारपेट जो 13 साल पहले आखिरी दफा धुले होते हैं, वो भी ऊपर ऊपर से। क्या स्टैंडर्ड है यार आपका? इस टाइम मोहम्मद रिजवान के फैंस बड़ी कोशिश करेंगे रिजवान को बैक करने की, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आप बीइंग ए पाकिस्तानी दुनिया के सामने कितने लेट डाउन होते हैं इन अनप्रोफेशनल लोगों की तरफ से, इनकी वजह से। यार मेरा पाकिस्तान ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। देखिए कितना नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि जहां पे पूरे के पूरे पीएसएल के सारे कप्तान एक प्रॉपर वेल ड्रेस होकर आए हुए हैं अपनी लीग के लिए, अपनी लीग की इमेज के लिए। वहां पे रिजवान जो है वो कोई पार्टी करने जा रहे हैं या जैसे कहते हैं ना किसी से मिलने जा रहे हैं, शूज पहने हुए हैं, पैंट पहनी हुई है और टी शर्ट पहनकर आ गए हैं। यार ये क्या आप कर रहे हैं? पिछले साल भी जब मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई थी, सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी, तब किसी ने नहीं पहना हुआ था, सबके सब ऐसे ही आगे से। आप देख सकते पीएसएल 9 का कप्तान शूट। लेकिन उसके बाद गुड चीज ये है कि काफी सबने इस चीज से सीखा। आप देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। शाहीन को देखें, बाबर को देखें, कोयटा के कप्तान को देखें, हसन अली को देखें कराची किंग्स के, सबके सब कितना वेल ड्रेस होकर आए। शदाब को देखें, एक बीच में सिर्फ रिजवान ऐसा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान है, ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान है। प्रोफेशनलिज्म में तो इनको सबसे ऊपर होना चाहिए। मुझे गुस्सा रिजवान से था मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट के ऊपर है। लास्ट ईयर भी रिजवान ने यही किया था। मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने क्या किया? और अली तरीन जो कि प्रोफेशनलिज्म के ऊपर इतनी बातें करते हैं, वो ये चीज नहीं देखते क्या? क्या वो ये बोलते नहीं है रिजवान को कि भाई सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा तो सीरियस हो जाओ? इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड। आपको मैं चीज बताऊं, इस दफा पीएसएल का कैप्टन शूट बहुत अच्छा था, लेकिन उस सबको बर्बाद कर दिया किसने? रिजवान ने। जिनको पता है कि हमने पहनना क्या है, हमने खाना क्या है, हमने बोलना क्या है। लेकिन मजाल है मोहम्मद रिजवान, जो कि पहली दफा नहीं, दूसरी दफा नहीं, जब जब मोहम्मद रिजवान को मौका मिला है, उसने कोई ऐसी बोंगी लाजमी मारी है कि उस पर डिस्कशन लाजमी की जाए। अच्छा, कराची किंग्स की तरफ से हसन अली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। कहाँ है डेविड वार्नर? वो कल भी मैंने डेविड वार्नर की एक तस्वीर देखी, वो पंजाबी में कहते हैं रूसी पुपी वर का मुंह बना के बैठा हो, ऐसी चुप करके गुस्से में कोने पे बैठा हुआ है। भाई डेविड वार्नर क्यों नहीं आया? अब इससे पहले यहां भी कुछ लोग उसको बैक करने आ जाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 40 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है डेविड वार्नर को पाकिस्तान में आए, और 40 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं अपनी थकावट उतारने के लिए।
या डेविड वार्नर इतना बड़ा प्लेयर है कि उसने एक दफा कह दिया होगा व्हाट्सएप पे कि यार आई एम टायर्ड, आई वांट टू स्लीप, और इनमें से किसी की मजाल नहीं होगी उसको कहने की कि नहीं वार्नर साहब, चाहे ये सनराइज हैदराबाद नहीं है लेकिन ये कराची किंग्स है, यहां पे प्लीज आ जाएं। ये भी किसी की कहने की ताकत नहीं होगी। मुझे हैरानगी पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट पे है कि यार आप एक बंदे से ड्रेस कोड ही फॉलो नहीं करा सकते। बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए से। उसने आपके साथ क्या किया है? उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। सबसे पहली पीएसएल की उसकी असाइनमेंट थी, एज अ कप्तान उसको प्रेजेंट होना था। पीएसएल के शूट के ऊपर मैंने बात किया ना, वो तो मैंने आपको बता दिया, किट वगैरह की बात थी सारी की सारी। अब जो दूसरी सबसे अहम चीज थी कि ये जो पीएसएल का शूट था, ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट होना था। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आता है डेविड वार्नर किधर है? डेविड वार्नर कोई कल तो नहीं अनाउंस हुआ कराची किंग्स का कप्तान। डेविड वार्नर आई थिंक 1 महीना गुजर चुका हुआ है डेविड वार्नर को कराची किंग्स के कप्तान अनाउंस हुए हुए। और अगर आपको यह लगता है कि डेविड वार्नर जस्ट रीच कराची, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो वीडियो आई थी वो बाद में आती होती है, उससे पहले का वो पहुंचा होता है। डेविड वार्नर को तकरीबन 1.5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हो चुका हुआ है। उसके बावजूद वो पीएसएल के कैप्टन शूट्स के अंदर प्रेजेंट होना उसने गवारा नहीं समझा। भाई क्या करें, मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? इतने भी बच्चे नहीं हो, आप लोगों को पता है ये मेन बॉस कौन है? कमेंट्स के अंदर बता दे मेन बॉस कौन है। जिसका कमेंट का जवाब सही हुआ उसको फिर जिसको कहते हैं ना सल्यूट है कि डेविड वार्नर का मेन बॉस कौन हो सकता है जिसको उससे जवाब देना होगा। कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कि ताकि जिसको कहते हैं ना इधर भी खुशी रहे उधर भी खुशी रहे। यार मैं बड़ा पर्सनली खुश था कि डेविड वार्नर पीएसएल के अंदर आ रहे हैं। बड़ा नाम है, बड़ा नाम जो पीएसएल में आएगा कुछ करेगा। लेकिन जब केन विलियमसन ने एक हाथ हमें दिखाया, उसने भी मेन बॉस को ही खुश किया ना। केन विलियमसन ने एक और हिंट आपको दे दिया, वो भी 5 मैचेस के लिए आ नहीं रहा, ना बिका हुआ ना कुछ कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है आईपीएल के अंदर। तो उसने तो अपना काम कर दिया। अब वार्नर साहब को भी तो था ना, यार मैं तो अब जा रहा हूं, मैं क्या कैसे खुश करूं। तो उसने ये कांड कर दिया, उसने कैप्टन शूट के अंदर आना गवारा नहीं समझा। और फिर कराची किंग्स से भी सल्यूट है कि उसने डेविड वार्नर भी कप्तान बनाना था। इससे बेहतर आप टिम सैफर्ड को बना देते, जेम विंस को बना देते, जो बेचारा कितने सालों से कराची किंग्स के साथ खेल रहा है और परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। ऐसे लोगों को तो बनाना भी नहीं चाहिए जो इंपॉर्टेंट। यार आईपीएल का शूट दोबारा से आगे दिमाग में, जहां पे प्रोफेशनलिज्म की बात आती है, हमने देखा ना सारे ऑफिशियल किट के अंदर से, वहां पे सिर्फ एक बंदा ऐसा है जो इंडियन ओरिजिन कैप्टन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कप्तान है, वो पैट कमिंग्स, जो कि सनराइजर हैदराबाद की कप्तानी कर रहा है। क्या डेविड वार्नर बड़ा कप्तान है कि पैट कमिंग्स बड़ा कप्तान है? जब पैट कमिंग्स कैप्टन शूट्स के अंदर जा सकता है तो डेविड वार्नर क्यों नहीं आ सकता? जय हिंद दोस्तों, पीएसएल 10 का एक फोटोशूट हुआ जिसमें कि सभी कप्तान मौजूद थे। और सबसे पहले तो डेविड वार्नर जो कि कराची किंग्स के कप्तान हैं, डेविड वार्नर को लगभग पाकिस्तान में पहुंचे हुए 2 दिन हो चुके हैं, बट वो फ़ोटोशूट कैप्टन फ़ोटोशूट में नहीं आ पाए। उनकी जगह पे हसन अली को भेज दिया गया, जो कि पाकिस्तानी मीडिया को लगता है कि ये डिसरिस्पेक्ट है हमारे पीएसएल को, कि डेविड वार्नर के रहते हुए भी हसन अली बीसी के तौर पे आए फ़ोटोशूट में। और सेकेंड तो फ़ोटोशूट के दौरान सभी प्लेयर अपनी अपनी टीम की जर्सी और ट्राउज़र में थे और शूज़ में थे, बट एक मोहम्मद रिजवान अकेला मौलाना रिजवान था, जो कि वो एक टी शर्ट और एक घर का पैंट और जूता भी अनप्रोफेशनल सा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन पहने पहुंचा वहाँ पीएसएल का फ़ोटोशूट में, जो देखकर पाकिस्तानी मीडिया भड़क गई। और पाकिस्तानी मीडिया इतनी बुरा भला मौलाना रिजवान को बोला कि मत कहो। मौलाना रिजवान एक अपनी अलग कंट्रोवर्सी करना चाहता है। धन्यवाद।